Hello बच्चों, let's read this question. The question says the shape of methyl carbanion is similar to that of option A BF3, option B is NH3, option C is methyl free radical and option D is methyl carbocation. बच्चों हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारी मिथाइल कार्बन आयन की शेप किसकी सिमिलर होती है, BF3 की सिमिलर होती है या फिर NH3 के सिमिलर होती है या फिर मिथाइल फ्री रेडिकल की सिमिलर होती है फिर हमारे मिथाइल कार्बोकेटायन की सिमिलर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमें हमारे मॉलिक्यूल या आयंस या रेडिकल्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर को हम बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से निकालेंगे। हम अपने सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उससे उसकी शेप को डिटरमाइन करेंगे और फिर शेप्स को कंपेयर करेंगे। तो वन बाय वन सभी को समझते हैं, लेकिन पहले हमारे गिवन कंपाउंड को समझते हैं। जो हमारे पास मिथाइल कार्बन आयन दिया है उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप कैसी होती है। मिथाइल कार्बन आयन, बच्चों इसका मतलब क्या है। मिथाइल कार्बन आयन का हमारा CH3 है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और हमारे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों एक्चुअल में कि हमारे पास C है और इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है और एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास अपना है और एक इलेक्ट्रॉन गेन उसने करा है जब भी उसके पास नेगेटिव चार्ज आया है। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ स्टेरिक नंबर रूल लगा सकता हूँ। स्टेरिक नंबर रूल, स्टेरिक नंबर रूल अगर मैं लगाता हूँ बच्चों, तो वो क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स हैं 3 और लोन पेयर है बच्चों 1। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी 4 और 4 होगी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। और अगर sp3 होगा हमारे पास तो हमारे पास ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बच्चों, ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों, टेट्राहेड्रल। लेकिन जो हमारे पास लोन पेयर है वो हमारी ज्योमेट्री में, वो हमारी शेप में काउंट नहीं करते। तो अगर मैं इसकी शेप लिखना चाहूँगा तो शेप हो जाएगी बच्चों इसकी हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये आगे होगा और एक हाइड्रोजन पीछे रहा होगा। और हमारे पास शेप अगर इसकी बात करूँ, इस पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर काउंट नहीं होते शेप के अंदर। तो शेप इसकी हो जाएगी हमारे पास ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या शेप हो जाएगी बच्चों इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हम वन बाय वन सभी की शेप्स को निकाल के देखेंगे। जहाँ ये वाली शेप मिल जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया था हमें BF3। बच्चों BF3 का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा बोरोन 3 फ्लोरीन एटम से बॉन्ड होता है और इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 है, लोन पेयर नहीं है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ, स्टेरिक नंबर 3 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स बोरोन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो बच्चों ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, इसकी ज्योमेट्री भी और इसकी शेप भी, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है। बी पार्ट में हमें कौन दिया है बच्चों, NH3 दिया है। कौन दिया है, NH3 दिया है बच्चों। NH3 के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। अगर हम इसके लिए स्टेरिक नंबर को निकालना चाहेंगे तो स्टेरिक नंबर अगर निकालेंगे तो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स 3 है और लोन पेयर 1 है। तो 3 + 1 दैट इज 4। अगेन ये भी sp3 हो जाएगा। दैट इज इसकी हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी, लेकिन लोन पेयर शेप के अंदर काउंट नहीं करते। तो शेप क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, शेप इसकी भी हो जाएगी हमारे ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या हो जाएगी शेप इसकी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो हमसे पूछा गया था किसकी शेप होगी हमारे मिथाइल कार्बन आयन जैसी, तो हमारे NH3 की शेप होगी। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल होता है इसको देख लेते हैं एक बार। मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल के अंदर क्या होगा बच्चों, हमारे पास मिथाइल ग्रुप होगा और उसके पास एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, रेडिकल होगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। इसके अंदर बच्चों अगर हम स्टेरिक नंबर लू लगाते हैं, स्टेरिक नंबर, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स 3 है और लोन पेयर नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, तो 3 हो जाएगा sp2। दैट इज ये होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है बच्चों, ये ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर भी कैसा होता है हमारे पास, ये हाइड्रोजन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और ये एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये और ये इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसकी शेप भी कैसी हो जाएगी बच्चों, इसकी शेप भी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन में हमें मिला है बच्चों एक मिथाइल कार्बोकेटायन। कौन मिला है बच्चों,
मिथाइल कार्बोकैटायन, इसको भी समझते हैं। अगेन बच्चों, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, ये सी है और ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये रहा, और इस सी पर है पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स इसके पास टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 अपने और 3 इसने शेयरिंग करी है, अपने इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया है। तो बच्चों अगर इसके ऊपर भी स्टेरिक नंबर रूल लगाएंगे तो स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है कि हमारे सिग्मा बॉन्ड्स 3 हैं, तो ये भी sp2 होगा। sp2 होगा तो इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर एक्चुअल में जो ये ऑर्बिटल होगा, ये हमारे पास कार्बोकैटायन का प्लेन होगा और इसके अंदर ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल होगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर हमारी शेप हमारे कार्बन आयन से मैच कर रही है, मिथाइल कार्बन आयन से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी NH3। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।